हेलो, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला चैप्टर सेट, सेकंड चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन था, थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएंगे। हम लोग ये पांचवा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी कर रहे थे। कल बेसिक्स बताया था मैंने। मैं थोड़ा सा फिर से बात करूंगा कि इंटरवल कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हमने बताया है आपको। इंटरवल को कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। आपको पता है कि ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, ओपन ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, है ना। तो जो ओपन ब्रैकेट है इसी को ओपन इंटरवल में हम लोग यूज करते हैं। ओपन इंटरवल में इसी ब्रैकेट को यूज करते हैं और इसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल में यूज करते हैं। सर क्या मतलब है ओपन और क्लोज का? क्या आपको विजिबल है? स्क्रीन पे विजिबल है। तो ओपन और क्लोज का क्या मतलब है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। मान लीजिए कि वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2 दिख रहा है ना भाई? ठीक है, क्योंकि मुझे डर भी लगा रहता है कहीं कट कुट ना जाए। x इज ग्रेटर देन 2, तो नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, इस नंबर पे मैंने 2 लिख दिया। आप बोल रहे हैं सर x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा ये वाली वैल्यू है, इसका मतलब। और 2 पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं है। 2 से बड़ा, ओपन, खाली छोड़ दिया मैंने अंदर में। और ये राइट साइड की जो वैल्यू है, ये सारा कहां तक दोस्त? इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी, पीछे माइनस इंफिनिटी। तो इसको आप कैसे लिखोगे? सर x इज ओपन ब्रैकेट 2 पे। ओपन क्यों? क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन, ओ खाली। तो वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी तक। यही अगर लिखा रहता x इज लेस देन 3, तब क्या करते दोस्त? तो नंबर लाइन पर 3 रिप्रेजेंट करते, और इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ओ बनाइए खाली। x इज लेस देन, 3 से छोटा है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहां तक? माइनस इंफिनिटी। उधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। सो द वैल्यू ऑफ x इज, सर माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक, ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा देखिए, मान लीजिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नंबर लाइन पर 4 लिखिए, ये रहा 4, इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब 4 इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 4 एंड इक्वल टू 4, 4 भी है। तो इसको ओपन नहीं, खाली नहीं, ये सॉलिड होगा, इसको सेट कर दीजिए। ये दोनों ओपन था, 2 और 3 ओपन क्यों था? क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहां इक्वलिटी का साइन है। सो x इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर, 4 से बड़ा, कहां तक सर? प्लस इंफिनिटी। सो द वैल्यू ऑफ x इज क्लोज इंटरवल। इस बार क्यों क्लोज? क्योंकि 4 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इक्वलिटी की साइन नहीं रहेगी, ओपन, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, कहां पर? जहां इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब 4 भी है, 4 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि इंफिनिटी कोई फिक्स नंबर तो है नहीं। क्या समझ में आया बात? अब मान लीजिए, और आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, -2 से लेकर के x लेस देन 4, -2 से 4, तो मैंने नंबर लाइन खींच दिया। सर -2 लेफ्ट साइड होगा और यहाँ पे कहीं 4 होगा, ठीक है। -2 पे इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब ये होगा शेडेड, और 4 पे इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब ये ओपन। x 2 से, -2 से बड़ा है यानी कि इधर है, और 4 से छोटा है यानी कि 4 तक है। ये वाली वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। तो इसको x को हम कैसे लिखें? -2 पे इक्वलिटी है, इसका मतलब -2 इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट, -2 से कहां तक सर? 4 तक, और 4 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 4 पे इक्वलिटी नहीं है। -2 या -2 से बड़ा, -2 इंक्लूडेड है, लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 से जस्ट छोटा। तो इस तरह से हम इंटरवल को यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? हो गया क्लियर? ये मैंने पहले भी चैप्टर में आपको बताया था, और आपको बताया था कि आप जाकर के उस चैप्टर को दोबारा देखिए, वीडियो है, सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, देखो। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं टू वेरिएबल पे, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 24x इज लेस देन 100। आपको x की वैल्यू बतानी है जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
आपको तब भी x बताना है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो। क्वेश्चन नंबर 2 है -12x इज ग्रेटर देन 30। आप तब बताइए जब x, फिर से वही बात, x नेचुरल नंबर हो और x जो है इंटीजर हो, तब भी बताइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7, ये बनाइए। फिर चलिए पहले ये तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। बताया था इनइक्वालिटी का साइन है, ये इक्वालिटी में तो इक्वल हो जाएगा। दिस इज इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन और लेस देन। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला क्वेश्चन है दोस्त, 24x इज लेस देन 100। हमको x की वैल्यू चाहिए। x मतलब वेरिएबल है। मैंने क्या बताया था कि इनइक्वालिटी बनाने का तरीका है कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो इनइक्वालिटी के इधर वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है उसको आप दूसरे साइड ले जाइए। 24 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज लेस देन 100 अपॉन 24। आप 4 से कट करिए 25, 4 6 जा 25। सो द x इज लेस देन 25 अपॉन 6। आप डिवाइड कर दीजिए तो x इज लेस देन 6 चौका 24, 6.1 कुछ करके आएगा। ठीक है, x इज लेस देन 4.1 ये है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है पहला, ये आंसर तो हो गया यही। अगर आप x की वैल्यू लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। नंबर लाइन पे 25/6 रिप्रेजेंट कर दीजिए और लेस देन है x ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है सर, पीछे कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये सारी वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू आप क्या लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से लेके 25/6 तक ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। एक तो तरीका ये है लिखने का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं ऐसे मत बताओ, मुझे x की वैल्यू तब बताओ जब x नेचुरल नंबर हो। तो x 4.4 से छोटा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है। 1 2 3 4, 4.1 से छोटा तो 4 ही होगा ना भाई, 4 3 2 1। चलिए सेकंड नंबर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, -1 -2 0 1 2 3, प्लस और माइनस में होता है इंटीजर। तो 4.1 से छोटा नंबर 4 होगा इंटीजर। सो द वैल्यू ऑफ x इज -1 0 1 2 3 4, बस 4 तक। लेकिन माइनस वाला भी होगा क्योंकि इंटीजर है वो भी। कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। समझ में आया? लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू 4.1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है -12x इज ग्रेटर देन 30। x में -12 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा सर? इसीलिए डिवाइड हो जाएगा दोस्त क्योंकि मुझे वेरिएबल की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ जो भी नंबर है उसको उठा के दूसरी तरफ फेंको, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो गया। 6 के टेबल में 6 5 जा 30, 6 2 जा 12। सो x इज ग्रेटर देन -5/2। x इज ग्रेटर देन -5/2 मतलब -2.5, ढाई। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन पर लिखने की कोशिश करें तो 2 ये हो गया, -2 ये हो गया, अरे ये हो गया -2.5। इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ओपन, x इज ग्रेटर, बड़ा है x इससे, बड़ा है कहां तक, इंफिनिटी तक। तो अगर आप लिखने की कोशिश करो तो ओपन ब्रैकेट -5/2 या -5/2 लिखो या -2.5, एक ही बात है। कहां तक, इंफिनिटी तक ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। लेकिन फिर से क्वेश्चन कर रहा है ऐसे मत बताओ, मुझे तो ऐसे बताओ आंसर। कैसे? जब x इंटीजर हो, सॉरी नेचुरल नंबर है, तो -2.5 का अगला नंबर नंबर लाइन पर ये रहा -2.5, तो ये -2 -1 0 1 2 3। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी जब वो नेचुरल नंबर है तो कहां से होगी दोस्त, x इज ग्रेटर देन -2.5 से बड़ा, राइट साइड। तो -2, तो -2 -1 0 1 2 कहां तक, इंफिनिटी तक, अगर x इंटीजर नेचुरल नंबर है तो। और अच्छा नेचुरल नंबर है तो, नेचुरल नंबर है तो -2 -1 तो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट ही होता है। तो x अगर नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब -2.5 का बड़ा नंबर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये सब हो सकता था
कि जब वो इंटीजर हो तो माइनस वाला भी वैल्यू आएगा, यानी कि -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए? इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया बात? नहीं आया? आएगा भाई, आएगा क्यों नहीं। देखिए 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7, वेरिएबल इधर भी है इधर भी है, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो हम क्या करें, 4x इधर भी है 5x, तो 5x को उठा के इधर ले आते हैं, वेरिएबल इधर ले आते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो 5x प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया, लेस देन 7 इधर था, 3 प्लस में था, उधर गया तो माइनस हो गया। क्या किया हमने वेरिएबल को यानी कि x वाले टर्म को एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया। तो 4x में से 5x गया -x। क्यों -x? क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर थोड़ा घटता है। इज लेस देन 7 में से 3 गया, दिस इज 4। ठीक बात है। अब रूल 2, दो रूल बताए थे कि प्लस माइनस दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे नंबर पॉजिटिव हो निगेटिव हो। लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वलिटी पे, लेस देन। लेकिन अगर निगेटिव नंबर से आप गुना भाग करते हो दोनों तरफ तो इक्वलिटी का साइन बदल जाता है। ये अगर लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब एक्स में माइनस है, माइनस को हटाना है। कैसे हटेगा दोस्त? सर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 लगा देते हैं, -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस कट जाएगा। लेकिन निगेटिव नंबर ले रहे हैं तो इक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x इज ग्रेटर देन -4, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, x इज ग्रेटर देन -4। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें सर? यहां पर लिख दीजिए -4। इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ओपन, x इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन ये वाला नंबर कहां तक, इंफिनिटी। x की वैल्यू सर ओपन ब्रैकेट -4 से इंफिनिटी तक। यही तो था क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन करोगे आप सारे बनेंगे आपसे, बस बनाइए आप। ठीक है भाई, चलिए और कर ले, और कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन इज x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - 1/3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3x - 2/4 -2 - x/5। इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या बताया अभी कि इक्वलिटी के इधर भी वेरिएबल इधर भी वेरिएबल, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं। तो क्वेश्चन है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। वेरिएबल कौन है दोस्त? x। x इधर भी x इधर भी, तो वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट ऑलरेडी उधर है, इधर तो है नहीं नंबर। तो x/3 है ही, x/2 प्लस में है, कोई साइन नहीं हो तो मतलब प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस, इधर आया तो सर माइनस हो जाएगा। इक्वलिटी ग्रेटर देन और 1। जब x/2 इधर आ गया तो इधर बचा क्या, केवल 1 बचा। 3 2 का जब भी कोई भी नंबर अपॉन में बट्टे में लिखा हो x/3 - x/2 तो क्या करते हैं एलसीएम। 3 2 का एलसीएम सर 6। 3 कितने बार में 6 बनता है भाई? 2 बार में। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 कितने बार में 6 बना? 3 बार में। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए। सो दिस इज 2x - 3x ग्रेटर देन 1। 2x में से 3x गया, -x, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। ग्रेटर देन 6 इधर डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 6 6। फिर से वही बात, पीछे वाला क्वेश्चन आ गया ना, आपको माइनस हटाना है तो दोनों तरफ आप क्या करोगे दोस्त? सर क्या करेंगे, -1 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, चूंकि माइनस नंबर है तो इसीलिए इक्वलिटी बदल जाएगी। ग्रेटर देन था लेस देन हो गया, माइनस माइनस कट गया, x इज लेस देन -6। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें सर? ये रहा -6, इक्वलिटी नहीं है, ओपन, लेस देन, पीछे कहां तक, -इंफिनिटी तक। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ओपन ब्रैकेट -इंफिनिटी से -6। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर देख लीजिए। यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल, सब वेरिएबल को एक तरफ ले आओ। सबसे अच्छा तरीका तो यही है। अपॉन में 3, इक्वलिटी के इधर इधर सब वेरिएबल, तो ये प्लस में है, इधर आया तो सर ये हो जाएगा माइनस में। क्या दिक्कत? ये माइनस था तो इधर आकर के प्लस बन जाएगा। 2 - x/5
और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों उठ के इधर आ गया तो इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचा। ठीक बात है। बट्टे में है इसी तरह से एलसीएम लीजिए, 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम आपको आता ही होगा। 3 के टेबल में कितने बार में 60, 23 जा 60, यानी कि आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 4 कितने बार में 60 बनता है, 15, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करो। 5 कितने बार में 60, 12, 12 5 जा 12 5 60, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए। अब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 20 इसमें भी और इसमें भी, 22 जा 40x माइनस 20 माइनस 50, दोनों में मल्टीप्लाई होगा 15, 15 3 जब 45x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 15 2 जा 30, सही कर रहा हूं ना, देख लो। 12 2 जा प्लस है, 12 2 जा 24 माइनस प्लस माइनस माइनस 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नीचे को तो लिखने का जरूरत नहीं होता, ऑलरेडी 60 लिखा है। 60 डिवाइड में है, उधर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हो जाता है। जैसे प्लस था इधर आके माइनस हो गया, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इधर इधर डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 0 में जाके 60 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। वेरिएबल को एक साथ लिख लीजिए, जो एक्स वाला टर्म है, तो 40x, ये दोनों माइनस में है तो माइनस 45x माइनस 12x, तो माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 40 10 50 7 57 माइनस 57x। ठीक है भाई, और कांस्टेंट है माइनस 20 प्लस 30 प्लस 24, तो प्लस वाले को एक साथ लिख लो, 30 20 50 4 54 54 माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 60 उधर जाके 0 ही बन जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करो, 40x में से 57x गया माइनस 17x प्लस 54 में से 20 गया प्लस 34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो 34 कांस्टेंट है, उधर गया तो 0 उधर गया प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 34। फिर से अभी आपको बताया था माइनस है, आपको x की वैल्यू चाहिए तो माइनस 17 को हटाना पड़ेगा, तो माइनस 17 से आप डिवाइड करोगे माइनस से, तो क्या बताया था रूल 2, गुना और भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते समय ध्यान रखते हैं प्लस है कि माइनस है, माइनस से करना पड़ेगा तभी तो x आएगा। तो माइनस 14x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34 है, आप अगर माइनस 17 से डिवाइड करोगे तभी तभी x खाली बचेगा, तो इक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा सर, क्योंकि माइनस से कर रहे हैं, ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, 17 2 34, सो द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर इसी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें दोस्त तो कैसे करेंगे सर, ये रहा 2, इक्वलिटी का साइन है इसीलिए क्लोज क्लोज, और x इज लेस देन, तो लेस देन इधर होता है, सो दिस इज द वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी होगा इधर, माइनस इन्फिनिटी से 2, लेकिन 2 पे क्लोज ब्रैकेट इस बार, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है। विजिबल है नीचे स्क्रीन पे देख लीजिए, नहीं विजिबल है ना, देखिए अब आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है भाई, स्टैंड को थोड़ा नीचे किया मैंने, क्या करें यही सब करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए आगे से मैं ऊपर लिखूंगा थोड़े, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, सीधा वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ। चलिए ये सब तो 1 वेरिएबल वाली बात थी। 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, अभी तक तो केवल x था, जैसे क्वेश्चन है 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, ये लिखा है, 0 0 0 दिख रहा है, 10 कॉमन ले लो या 20 भी कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन लिए तो 22 जा 40 प्लस y इज लेस देन इक्वल टू, यहां से भी 20 कॉमन लो तो 26 जा 120, 20 कट गया, तो दिस बिकम्स 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 6। ये है इनइक्वालिटी। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें केवल x था, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, सो दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल रहे तो हम कैसे बनाएंगे दोस्त, सर हम ग्राफ से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ग्राफ से, याद रखिए ग्राफ से। कैसे ग्राफ से, देखिए आपको पता है कि x और y का पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन।
और आपको पता, ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से तो कई सारे लाइन खींच सकते हैं आप, इनफाइनाइट लाइन। लेकिन अगर 2 पॉइंट रहे तो 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजर सकता है, तो आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए। कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट सर? तो हम अपने मन से क्या करते हैं, x की वैल्यू चूज करते हैं। तो मान लेते हैं पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू अपने मन से 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कर देते हैं कुछ देर के लिए 6। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें 2 पॉइंट चाहिए जहां से स्ट्रेट लाइन गुजरेगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई? वेरिएबल कौन है? y है, तो 2 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 4। इसका मतलब जब हमने x को 1 चुना तो y कितना आया? 4 आया। ऐसे ही आप x की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4, 4 उधर जाके माइनस होगा, 6 में से 4 गया 2, यानी कि जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y भी 2 आएगा। तो 2 पॉइंट मिल गए हमको। इन दोनों पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ग्राफ पर। देखो मैं ड्रॉ करता हूं, x एक्सिस, y एक्सिस 0, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। पॉइंट है 1 4, x एक्सिस पे 1 वाली लाइन ये है और y एक्सिस पे 4 वाली लाइन ये है, दोनों जहां पे कट कर रही है यही पॉइंट है। पहला पॉइंट मिल गया। 2 2, x पर 2 वाली लाइन ये है और y पर 2 वाली लाइन ये है, जहां कट करे वहीं पे मिलता है। ये सब आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 2 पॉइंट मिल गया। इसी दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगी इस तरह से, यही लाइन है ये वाली, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये वाली लाइन हमने ये खींच दी, ठीक है। अब सॉल्यूशन कौन होगा सर? इस लाइन के इधर सॉल्यूशन होगा या इधर सॉल्यूशन होगा? किधर होगा नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से ये चेक करिए कि ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन नीचे है लेफ्ट, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, क्योंकि ओरिजिन x पर भी 0 पर है और y पर भी 0 है। तो हम क्या करते हैं, जब 2 वेरिएबल वाला लीनियर इनइक्वालिटी रहे तो अपने मन से आप ओरिजिन को पुट करिए, यानी कि x और y की जगह 0 0 पुट करके देखिए कि ये इनइक्वालिटी सही होता है कि नहीं। मतलब पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करिए, यानी कि इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, तो x के जगह 0 पुट करिए, 2 इंटू 0, y के जगह 0 पुट करिए इज लेस देन 6, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 6। क्या 0 6 से छोटा है? है, बिल्कुल सही बात है। अरे 0 6 से छोटा नहीं है, है छोटा। इसका मतलब 0 0 पुट करने पर इनइक्वालिटी सही है, सही है, सही है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये वाला होगा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करिए, और आपको बस ये बताना है कि इस लाइन के राइट साइड सॉल्यूशन होगा या लेफ्ट, ऊपर की नीचे, तो नीचे सॉल्यूशन है, क्योंकि 0 को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया बात? नहीं आया तो यही सॉल्यूशन है। तो 2-4 क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको बनाइए, कल फिर हम लोग और डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लास 12 का भी सिलेबस कवर करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यू हैव टू सॉल्व करना है आपको, ठीक है। लिखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो मेरा वाला ही क्वेश्चन हो गया बे, ये नहीं दे रहा मैं। 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 3, 3 इज y is less than -2. Question number 4, x is greater than -3. Question number 5, x plus y is greater than 5, x minus y is less than equal to 3. क्या देखा? ये चारों तो आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि ये चारों तो मैंने बता दिया अभी कि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ओरिजिन पुट करोगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 2 इक्वेशन मैंने दे दिए, तब आप क्या करोगे? तो आप कल करके आइए, फिर हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग लीनियर इक्वालिटी का। कल ये 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।